हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको मेमोरी की इकाइयाँ और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन पे बात करूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया था। मेमोरी मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी मतलब मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों के बारे में बता दिया था। आज मैं इसमें आपको मेमोरी की इकाइयाँ मतलब यूनिट्स ऑफ मेमोरी और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर करेंगे। हम देख रहे हैं RBSE क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट। जो वीडियोस है वो सारी प्रॉपर हिंदी में होंगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो का स्टार्ट। मेमोरी की इकाइयाँ, ठीक है। अब देखिए, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की सूचना बिट के रूप में संग्रह की जाती है। किसके रूप में संग्रह की जाती है? बिट के रूप में। किसके रूप में? बिट। ठीक है, 1 बिट के रूप में, मतलब 1 बिट, और 1 बिट यानी 0 या फिर 1। बिट बाइनरी डिजिट से मिलकर बना है। ठीक है, बिट की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट से ही मिलकर बना है। कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रियाएं बाइनरी अंक प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, जो भी आंतरिक क्रियाएं मतलब जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी अंदर प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंदर, जो भी डेटा प्रोसेस होता है, डेटा आता है, डेटा जाता है, जो भी कुछ होता है कंप्यूटर के अंदर, वो सब किस में होता है? बाइनरी डिजिट में। मतलब कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट। इसमें केवल 2 अंक होते हैं। बाइनरी डिजिट में केवल 2 अंक होते हैं। क्या क्या? 0 और 1। 0 मतलब अनुपस्थित और 1 मतलब उपस्थित। ऑन और ऑफ भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। ठीक है, अब देखिए बिट। ठीक है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, बिट क्या होती है? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। और 1 बिट यानी कि या तो 0 या फिर 1। ठीक है, निब्बल। निब्बल क्या होता है? 4 बिट का एक समूह। ठीक है, 4 बिट का, जैसे 0 1 0 1 या फिर 0 0 1 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे 4 बिट का समूह क्या कहलाता है? निब्बल। और सबसे छोटी क्या होती है? बिट। इसमें जो 0 है ये क्या है? 1 बिट। ठीक है, 1 क्या है? बिट। 0 क्या है? बिट। ठीक है, ये अलग अलग बिट है, तो इन 4 बिटों का समूह क्या बनाता है? निब्बल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए फिर आती है बाइट। क्या आता है? बाइट। ठीक है, 8 बिटों का समूह, मतलब जैसे 0 1 0 1 ऐसे करके 8 बिट हो गए। ठीक है, टोटल। और इनका समूह क्या कहलाता है? हमारा एक बाइट। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बिट समझ में आपके आ गया आपको? बिट मतलब एक बिट, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, 0 और 1 कोई भी एक। ठीक है, तो ऐसी 8 बिट को मिला करके क्या बनता है? एक बाइट। ठीक है, किलो बाइट, 1 KB। इसमें कितने बाइट आते हैं? 1024 बाइट मिलके क्या बनता है? 1 किलोबाइट। फिर आता है मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? 1024 किलोबाइट। ठीक है, गीगाबाइट में कितने होते हैं? 1024 मेगाबाइट। और टेराबाइट में कितने होते हैं? 1024 गीगाबाइट। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी, इसमें ये पूछ जाते हैं लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, तो लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होती है? टेराबाइट। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? बिट। ठीक है, या फिर हम निब्बल भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर बिट नहीं दिया हो तो निब्बल कह सकते हैं ना। बिट और निब्बल सबसे छोटी होती है, बाकी सबसे लार्जेस्ट देख सकते हैं आप टेराबाइट, और सबसे छोटी बिट। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है यूनिट। मेमोरी की यूनिट का क्वेश्चन हमेशा एक ना एक आता ही है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर कार्य 2 भागों में संचालित होता है। कौन से 2 भागों में संचालित होता है? हमारे एक कंप्यूटर का कार्य। ठीक है, पहला तो क्या होता है? हार्डवेयर, और दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर। इन्हीं दो कार्यों में क्या होता है? हमारा जो भी कंप्यूटर है वो संचालित होता है। ठीक है, हार्डवेयर में क्या आता है? कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक भाग मतलब फिजिकल भाग जिन्हें हम देख तथा छू सकते हैं। ठीक है, उन जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब क्या हो गया? हमारा हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में क्या होता है? कंप्यूटर जो सिस्टम है उसमें क्या होते हैं? फिजिकल भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे भागों का कहलाते हैं हम हार्डवेयर। ठीक है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे हार्डवेयर पार्ट्स। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जिन्हें हम देखा या छुआ नहीं जा सकता। निर्देशों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, जो सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर होता है प्रोग्राम, उन्हें क्या कहते हैं? हम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि आपने मॉनिटर ऑन किया, मॉनिटर के अंदर आपको कुछ कुछ दिखाई दिया, ये सब क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है,
अब देखिए इसमें सॉफ्टवेयर देखिए दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले देखिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, ठीक है। और कोई भी आपने कुछ भी काम किया कंप्यूटर में तो उसके क्रियान्वयन के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो आप कोई क्रियान्वयन नहीं कर पाओगे। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम देख सकते हैं हमारे ड्राइवर्स, ठीक है। जैसे आपको मान लो डीवीडी चलानी है तो डीवीडी के अगर ड्राइवर्स नहीं होंगे तो आप डीवीडी नहीं रन कर पाते कभी कभी, है ना। तो ये क्या होता है, कुछ ड्राइवर्स या फिर जैसे आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम आ गया या प्रोग्रामिंग भाषाएं आ गई, ठीक है। ये सब क्या होता है, हमारे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनकी बदौलत ही हम क्या कर पाते हैं, हमारा कोई भी जो कार्य है उसका क्रियान्वयन कर पाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारे, जनरली कौन सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़। तो अगर आपके में विंडो ही नहीं होगी तो आपका कोई काम होएगा ही नहीं, आपकी बूटिंग ही नहीं होगी, आपका चलेगा ही नहीं, पीसी बिल्कुल डेड बॉडी की तरह होगा अगर आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे कि आपको मैं ये वैसे समझाऊंगी आपको आगे, हम आगे देख लेंगे चलो, है ना। और प्रोग्रामिंग भाषा है, जो भी प्रोग्रामिंग होती है जैसे कि एडिशन का प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम, अगर यही नहीं होगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, सिस्टम प्रोग्राम होता है जो सिस्टम में फिक्स आते हैं मैन्युफैक्चर टाइम पे। ये आप लोग नहीं बनाते हो, आप लोग नहीं डालते हो, मैन्युफैक्चर के टाइम पे फिक्स्ड आते हैं, ठीक है। हाँ बाद में आप डाल सकते हो, डलवा सकते हो, बट ऐसे इंस्टॉल करके और इजीली इनको नहीं होता, ये अंदर सिस्टम पे फिक्स्ड आते हैं, ठीक है, ये वाले प्रोग्राम। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए ऑपरेटिंग ऐसे प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बिल्ट इन प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत सारे कार्यों का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच योजक कड़ी है, ठीक है। कंप्यूटर और जो उपयोग कर रहा है कंप्यूटर का मतलब यूज़र के बीच में और कंप्यूटर के बीच में क्या है, एक कड़ी है जिसकी बदौलत क्या करता है, जो यूज़र है वो कंप्यूटर की समझ पाता है और कंप्यूटर यूज़र को समझ पाता है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए MS DOS, विंडोज़, लिनक्स, ये सब क्या हो गए, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का हम कार्य देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो स्मृति प्रबंधन मतलब मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल प्रबंधन फाइल मैनेजमेंट करता है, निवेश निर्गम प्रबंधन इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट करता है, यूज़र प्रबंधन यूज़र इंटरफेस देता है, और यूटिलिटीज़, ठीक है। ये सब क्या होता है, इसके कार्य होते हैं। मतलब जो मेमोरी होती है, मेमोरी को मैनेज करके रखता है कि भाई अब कहाँ पे मेमोरी ज़रूरत पड़ सकती है, कितनी कम पड़ सकती है, कितनी ज़्यादा पड़ सकती है, ये मेमोरी को क्या करता है, मैनेज करता है। जो हमारी फाइल्स आती हैं जाती हैं या फिर जो फाइल्स स्टोर होती है उनको क्या करता है, उनका प्रबंधन करता है, कि कौन से प्रोग्राम में कौन सी फाइल नीड है, ठीक है, तो उनका मैनेजमेंट करता है। निवेश निर्गम जैसे कि कोई भी इनपुट आ रहा है आउटपुट जा रहा है तो इनका भी क्या करता है, मैनेज करता है। इनको भी यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, मतलब यूज़र को हेल्प करता है कि वो इजीली अपना टास्क परफॉर्म कर सके। जैसे इंग्लिश भाषा में या फिर यूज़र भाषा में हमें क्या करता है, GUI प्रोवाइड कराता है ताकि हम क्या कर सके, GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आपके आइकन्स दिखते हैं ना आपको जब भी आप मॉनिटर ओपन करते हैं तो वो प्रोवाइड कराता है ताकि हमारा काम क्या हो सके, सरल हो सके, और यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम पढ़ते हैं हम। यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं ये प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रख रखाव व मरम्मत का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे ड्राइवर्स हो गए यूटिलिटीज़ प्रोग्राम, ठीक है, ये करते हैं जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उनके रख रखाव करते हैं, मरम्मत करते हैं, ठीक है, मतलब उनको जांचते हैं, उनको देखते हैं कि भाई वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम। अब देखिए इसमें एक और था एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है, जो मैंने आपको दो बताए थे ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमने कंप्लीट पढ़ लिया यहाँ तक। अब एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो भी हमारी ऐप्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, वो सारी एप्लीकेशन से वीडियो जो हमारा होता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सब क्या होता है हमारे यूज़ के लिए, जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे हम एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, एप्लीकेशन। जैसे मान लो मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है तो मैं वीडियो एडिटिंग का ऐप डाउनलोड कर लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मान लो मुझे इमेज एडिटिंग करनी है तो इमेज का मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया, तो क्या होता है इमेज, ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सीधा सीधा क्या होता है कि भाई आपको कोई भी एक 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 डिफाइंड कार्य करना है, मतलब एक
एक पर्टिकुलर कार्य करना है, कोई पर्टिकुलर वर्क करना है, तो उस पर्टिकुलर वर्क के लिए आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन लाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये था दोनों चीज़। होप आपको समझ में आई हो बहुत अच्छे से। मैंने जितना एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने उतना एक्सप्लेन किया, आपको समझाने की कोशिश करी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हिंदी में नोट्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।